प्रभु में स्वागत करते हैं। सचमुच प्रभु हमारा बहुत महान है और वो हमको यहाँ तक ले आता है। और जितने भी जन यहाँ आए वो सब प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा यहाँ आए, चुने हुए लोग हैं और उनको तूने चुन लिया है और होने दिया है प्यार प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि तूने कहा है अनंत जीवन जो है एवरलास्टिंग लाइफ उसी की है। क्योंकि जिस तरह से यूहन्ना 3:16 उसने कहा है जन्म के लोगों विश्वास करो और जो मेरी बात को मानेगा वही मेरे राज में शामिल हो पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। क्योंकि बने रहना है, हमें धैर्य रखना है और धैर्य हम नहीं रख पाएंगे तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस तरह से कि यूहन्ना में लिखा हुआ है कि हमें प्रेम करना है अपने पिता के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार है, तभी हम उसकी संतान कहलाएंगे। जब तक कि हम अपने यीशु मसीह के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ ही है। कुछ लोग ये अपने सोचते हैं कि नहीं मैं तो प्रार्थना कर लेता हूँ, घर में रहता हूँ और संगति में नहीं आता है। संगति में हमारे आने से ये होता है कि हम अपने परमेश्वर के सामने अपने अपने बातों को बताते हैं और जो कुछ भी उन्होंने हमें आशीष दी अपने मेरे जीवनों में उसको भी उस द्वारा हम उसकी महिमा करते हैं। जब तक कि हम उसको नहीं बताएंगे तो हम कैसे हमारे प्रचार होगा, क्योंकि प्रभु ने हमें इसीलिए चुना है कि हम उसका प्रचार उसकी महिमा कर सके। तो इस समय हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदयों को उसकी ओर लगाएंगे, अपने मनों को उसकी ओर लगाएंगे और जो कुछ भी आप अपने मन में अपने घर से सोच के आए हैं कि मुझे अपने प्रभु के सामने रखना है तो उसको अवश्य आप अपनी प्रार्थना में रखेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु, हम इस समय सचमुच धन्यवादित हैं कि फिर से ये मौका दे दिया कि हम यहाँ आ सके। सचमुच में प्रभु हम तेरे कितना गुणगान गाए, कितना तेरे आराधना में हम तेरे और अपना मन लगाए प्यारे प्रभु। हमारा शब्द नहीं है प्यारे प्रभु, सचमुच में प्यारे प्रभु हमारा हृदय प्यारे प्रभु आनंद से भर जाता है जब हम तेरे पवित्र स्थान में, जिस तरह से हम अपने गीतों में भी गाते हैं ईश्वर हमें पवित्र स्थान में चल। सचमुच तू हमें अपने पवित्र स्थान चुने हुए स्थान में ले आया प्यारे प्रभु। हम इस लायक तो ना थे प्यारे प्रभु, हम कोई धर्मी तो नहीं थे प्यारे प्रभु, पर प्रभु तूने हमको चुना हुआ प्यारे प्रभु, क्योंकि हमने तेरी वो दृष्टि की है। और जब तू हमारे वो दृष्टि करता है प्यारे प्रभु तो हमारा हृदय प्यारे प्रभु सचमुच में तेरी ओर बात करने तुझसे रह नहीं पाता प्यारे प्रभु। इसलिए जितने जन यहाँ आए हैं हर एक को तेरे कदमों में छोड़ते हैं प्यारे प्रभु, खास तौर पे अपने याजक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और उनको अभिषेक कर प्यारे प्रभु और सिर से पैर तक प्यारे प्रभु उनको अपने पवित्र वेदी के अंगारों से छू ले प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब तक कि हम पवित्र नहीं होंगे, शुद्ध नहीं होंगे, हम कैसे तेरी बातों को समझ पाएंगे, क्योंकि तू पवित्र है प्यारे प्रभु। हम तो इस लायक भी नहीं कि यहाँ खड़े हो सके, पर तूने प्यारे प्रभु इस लायक करा है कि हम तेरे महिमा और स्तुति के लिए खड़े हो सके। इसलिए प्यारे प्रभु जो कुछ भी यहाँ यूट्यूब की तरह देख रहे हैं या फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं या आना चाह रहे हैं प्यारे प्रभु, होने दे प्यारे प्रभु कि वो भी प्यारे प्रभु यहाँ आकर के हम सबों के साथ संगति में भाग ले सके और वो घर में ना बैठे रहे, क्योंकि सचमुच में प्यारे प्रभु इस समय वो वक्त है कि प्रभु हमारे बीच में है और आ गया है, आ चुका है प्यारे प्रभु। क्यों ना हम प्यारे प्रभु उसका गुणगान गाए, क्यों ना प्यारे प्रभु हम उसके चरणों में बैठ कर उसकी स्तुति करते रहे। इसलिए हर बात को हम तेरे कदमों में रखते हैं और जितने लोगों की प्यारे प्रभु प्रार्थना है उसको भी तेरे सामने रख देते हैं। हर विनती को प्यारे प्रभु स्वीकार करें और हमारा उठना बैठना और हमारा हृदय का सोच प्यारे प्रभु तेरे को ग्रहण योग हो। इसलिए हर बात को तेरे कदमों में रखते हुए तेरे जीवित और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। अब इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 10 जो आपके कार्ड पेपर है उसमें है, गीत नंबर 10 पर्वतों को देखो कौन है मददगार मेरा। सच में कौन मददगार है, हमारे दिमाग में यही रहता है जब हम परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, कलेश में होते हैं तो हमारे दिमाग में 24 घंटे यही पूछता रहता है अरे कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, कौन मदद करेगा मेरा, कौन करेगा। लेकिन कोई दुनिया में मदद करने वाला नहीं है सिवाय हमारा प्रभु।
अगर हमारी लौ उसी पर लौलीन हम रहेंगे तो ये हो नहीं सकता कि आपको कोई भी कष्ट या दुख होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा लगा हुआ, तुझ तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा लगा हुआ, तुझ तन्हा न छोड़ेगा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वो तेरी जान को बड़ा डूबी न पाएगी, तेरी जान को बड़ा डूबी न पाएगी। न गर्मी न हाथ सूरज की कभी तुझको सताएगी, न गर्मी चाँद सूरज की कभी तुझको सताएगी। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। सचमुच में तेरी जान को बला छूने नहीं पाएगी। सचमुच में जब हमारे पर बहुत कष्ट आता है, हम बहुत बीमारी में रहते हैं और ऐसी बीमारियां होती है जबकि ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी हम सहाय हो गए हैं और कोई हमें नहीं बचा पाएगा, पर फिर भी प्रभु कह रहा है तेरी जान को बला छू भी ना पाएगी, कोई भी अंधकार की शक्ति नहीं छू पाएगी। क्योंकि मेरे जीवनों में ऐसे समय आए हैं, बहुत समय ऐसे नहीं है कि मैं आज जो यहाँ खड़ी हूँ, मेरे जीवन में बहुत जिस तरह से हमने देखा था वो काम चलती छठ में है कि किस तरह से कि मौत की वादियों में जब आप जाओगे तो भी मत कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे बेटा जब खाली अस्पताल में भर्ती था तो मेरा बेटा बीच में था, दाएं बाएं सब तरफ सबकी डेथ हो रही थी, लेकिन मैं प्रभु पर लॉ लगाए बैठी थी ना कुछ, और वो बच्चा आज है और प्रभु में आगे बढ़ा हुआ है अपने काम में। तो हम धन्यवाद देते हैं कि कभी भी हम निराश नहीं हो, नेवर 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 बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। जब तक कि हम अपने जीवन में सॉलिड रॉक नहीं बनेंगे, एक पत्थर की तरह नहीं बनेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पत्थर जो होता है ना वो हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उस पत्थर को देख के डर जाते हैं। डरना नहीं है, उसको उठा के उसी तरफ फेंक देना है ताकि नोबडी कैन टच मी, कोई हमें छू नहीं पाएगा। तो आइए हम इस समय जो होगा बहुत ये समय हम नहीं बोएंगे, ये समय होता है हमारा गवाहियों का समय होता है और इसको हम लोग बहुत मूल्यवान समय समझते हैं।
और जिसके जीवन में हफ्ते में जो भी हुई है घटना या वो भी काम जो जीवन में उनकी हुई है, उनको आशीष मिली है, वो जरूर कहेंगे। उससे पहले कि कोई आगे बोले, मैं बताती हूँ सचमुच में एक हफ्ता मेरे लिए बहुत ही ऐसा रहा कि काफी मेरे पर काफी वर्कलोड आ गया, क्योंकि हमारी जो लड़की है, जो पोती है, तो उसका एग्जाम होने वाला है, आज हो रहा है, उसका 2 पेपर है। तो उसकी फ्रेंड में जो वो आई, जो दूर से आई, उत्तराखंड से आई है, तो उसको वहाँ जगह नहीं मिल पा रही थी, उसको जगह नहीं मिली वहाँ पर। सिस्टर लोगों ने कहा आपके पास बेड नहीं है, बहुत ही वो हो गया। अब लेकिन क्या कर सकती थी, बेटी ने पूछा अपने पापा से कि क्या मैं इसको रखूं, 2 बेटी अभी मेरे घर में है, तो और ले भी गए। तो लेकिन कहने मतलब यह है कि हमें प्रेम, अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम कर पाएंगे, नहीं प्रेम है तो हम बेकार है। प्रभु ने कहा है एक दूसरे से प्रेम करो, और मेरे पर काफी वर्कलोड था, पूरा खाना मुझे करना, उनका मॉर्निंग करना, दोपहर में करना, लेकिन कैसे सामर्थ्य मेरे को मिली, प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी। और जबकि जब मैं लेटती थी तो मेरा पूरा शरीर जैसे लगता था कि बिल्कुल टूट जाएगा, शरीर एकदम बिल्कुल जर्जर हो रहा था। और मैं कहती थी मैं कैसे जाऊंगी आज, मैं मंगल को कैसे जाऊंगी भवन में, आज प्रभु मैं कैसे जाऊंगी। तो प्रभु कहता धीरे से, मत डर, मत परेशान हो, मैं तेरे साथ हूँ। इतना हिम्मत आ गई मेरे अंदर, मैं खुद उठ के बैठी, चलने लगी, भागने लगी। तो कहने मतलब यह है कि जब भी, और ये बात सही है कि हम कह तो रहे हैं बड़े आराम से कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ऐसे लोगों के पास ऐसी बीमारियां हैं जो सच में बड़ी मुश्किल है उनके लिए, लेकिन उसमें भी प्रभु इतनी सामर्थ्य देता है, इतनी सामर्थ्य देता है कि हम बयां के बाहर है। लेकिन तभी मिलेगी सामर्थ्य जबकि वो पूरे तन मन से उसका विश्वास करे। अगर जरा सा राई के दाने के विश्वास है, बोला है ईश्वर ने यह कहा राई के दाने के साथ विश्वास हो। अब राई का दाना कितना छोटा होता, वो भी हम लोग में नहीं है, सोचिए आप, वो भी हम लोग में नहीं है। तो कहा राय के दाने में विश्वास हो, तुम किसको हटा दोगे, पहाड़ों को भी हटा दोगे। और कहा भी ऐसा मैंने सुना ही नहीं कि किसी ने पहाड़ हटा दिया। तो मतलब हम लोग कितने ज्यादा हम लोग वो है, गुनहगार है, पापी है, फिर भी प्रभु हमको बचाता है। वो आया ही है, वो आया है इसलिए कि हम लोग बच जाए। तो आइए हम जिसको आना है और इसी बात के लिए प्रेज द लॉर्ड करेंगे कि आज हम यहाँ भवन में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए जिसे वो अपनी जीवन की कुछ बतानी है बातें तो बता सकता है, वो आपको बताना है कुछ किस तरह से मेरा जीवन में क्या हुआ, कैसे हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ बैठी हुई थी, सृष्टि के पेपर होने वाले थे और मैंने खुदा से दुआ भवन में बैठ कर करी था, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ सृष्टि के टेस्ट अच्छे हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म में वो फेल हो गई थी। और खुदा का धन्यवाद हो जब मैंने बैठ के प्रार्थना करी, उसके इतने अच्छे एग्जाम हुए कि मैम लोगों को भी यकीन नहीं आ रहा कि इतने अच्छे पेपर कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैंने सारी अपनी बुक्स खरीदी थी, बट फिर मेरे पापा ने थोड़ा सा लेट कर दिए थे इंग्लिश की बुक खरीदना, तो सारे स्टोर्स में इंग्लिश की बुक कोई भी नहीं मिल रही थी, बुक स्टोर पे कोई भी बुक नहीं मिली थी। काफ़ी देर मैंने बहुत मेरे को डांटा, पर जब मेरा ये वाला एग्जाम हुआ उसमें 20 मार्क्स का हुआ। मैंने पहले एग्जाम से पहले मैंने दुआ की खुदा आप मेरे को सही नंबर दिलवा दीजिए, तो मेरे मार्क्स आए उसमें मैम चेक कर देती है, फिर कोई और पेपर करवाती है, तो उसमें मेरे 20 में से 19 सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि खुदा हमें पिछले मंगलवार को भवन में लेके आया। हमने प्रार्थना की कि प्रभु हमें पूरे हफ्ते संभालना, हमारे परिवार को, कि खुदा हम आपके साथ साथ चलते रहें। और खुदा हमें बताता है कि अगर
मेरा प्रेम आपके पास तक पहुंच रहा है, या मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं, या मैं आपको बचा रहा हूं, तो ये इसलिए नहीं कि किसी कारण नहीं, बल्कि आप लोग जो हफ्ते भर में पाप करते हैं, फिर जो आपने पाप किया है, लेकिन आप उस पाप को मेरे सामने स्वीकार करके पश्चाताप करते हो सच्चे मन से, तो मैं आपको क्षमा करता हूं, आपको प्यार करता हूं। तो वही बात है कि पिछले हफ्ते जो भी हमसे पाप हुए वो खुदा से हमने भवन में हमने रखा था खुदा को, तो खुदा ने हमें क्षमा किया कि हम इस बात को कि आगे फिर किसी प्रकार की गलती ना करें। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु ने मेरे दोनों बच्चों को, वाइफ को, मेरे परिवार को अच्छे तरीके से रखा, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। और खुदा को धन्यवाद देता हूँ अपने दास के लिए, जो पल पल खुदा की सामर्थ से हमें चलाता है, क्योंकि खुदा डायरेक्ट नहीं बल्कि अपने दास के द्वारा हमें बताता है कि मार्ग में कैसे चलना है। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा का। और आज की जो प्रार्थना हम रखेंगे यहाँ पर अपने दास के लिए कि खुदा ने हमें ऐसा दास दिया, उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना चलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये दिन, ये समय दे दिया, और सच में गवाहियां दिल से निकलती हैं। और जब खुदावन हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है तो हम गवाहियां देते हैं। और जब हमारा मुंह, हमारे होठों से संसार की बातें निकलती हैं, तो एक समय आता है कि खुदा उस मुंह को अपनी सामर्थ से भरता है, और फिर उस मुंह से खुदा की तारीफ, उसको आदर और महिमा निकलता है। अब बहुत तेरे लोग अपने जीवन में, अपने जीवन के उत्तम कामों को देखकर जान नहीं पाते कि उनके जीवन में खुदा क्या अद्भुत काम कर रहा है। क्योंकि उसके उत्तम कामों को जानने के लिए, उसके आश्चर्यचकित कामों को देखने के लिए यह अवश्य है कि हमें खुदा के वचन को जानना होगा। और आज जब हम भवन में आके बैठे हैं, तो भवन में खुदा ने हमें और आपको इसलिए नहीं बिठाया कि केवल हम उसके वचन को सुने, बल्कि उसने हमें और आपको भवन में इसलिए बिठाया है ताकि इस पृथ्वी पर हम गवाह बने, और इस पवित्र स्थान में जहां पर खुदा ने हमें इकट्ठा किया है, हम खुदा के नाम को ले सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये पवित्र स्थान किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि हमें खुदा ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आपको ये पवित्र स्थान खुदा देता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत तायत से खुदा के वचन में बढ़ते हैं। क्योंकि आज मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी बातों में आगे आता है, लेकिन खुदा के वचन में, उसके कामों में पीछे हो जाता है। तो कलाम में क्या लिखा है, आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए खड़े होंगे, और हम सब खुदा के वचन से पढ़ेंगे। रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसके 18वीं आयत। रोमियो 9:18। रोमियो 9:18। नए नियम में है ब्रदर, रोमियो पीछे 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 रोमियो 9:18 में क्या लिखा है? इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है,
इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जिस पर चाहता उस पर दया करता और उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर पड़ती है तो खुदा देखता है कि कौन मेरे वचन का भूखा है और कौन मेरे वचन में परिश्रम कर रहा है। आमीन। ये चाहना और दया करना सब उसके वचन से होता है। आमीन। और वो इसलिए दया करता है ताकि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम अपने जीवित खुदा को जान जाएं। आमीन। लेकिन मनुष्य अपने खुदा का इनकार करता है और संसार की चीजों में व्यस्त हो जाता है। आज जब हम अपने घरों से निकल के भवन में आते हैं तो हम इस चीज के गवाह बनते हैं कि हम अपने खुदावन के वचन में इकट्ठे होने के लिए एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और तब प्रभु अपने भवन में इकट्ठे हुए हर एक भाई बहनों पर दया करता है। आमीन। जो कि जितने उसकी डेवड़ी के निकट आते हैं उनके लिए वो उत्तम उत्तम पदार्थ देता है। सच है। इससे पहले कि हम उत्तम पदार्थ को पकड़ें, इससे पहले कि हम पर दया हो, हमें अपने जीवन में अपने आप को देखना होगा कि हम प्रभु के प्रति कितने ईमानदार हैं। सच है। मनुष्य गाड़ी और घर और धन दौलत के लिए प्रार्थना करता है यस। और आज मनुष्य अच्छे दिन देखने के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन हमारा खुदा हमें बताता है कि मैं तुम्हारा उद्धार करता यीशु मसीह हूं। आमीन। मैं तुम्हें उद्धार का जीवन देने आया हूं। देखो, ये संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो सब मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। आमीन। सबसे पहले तुम जीवन की वस्तुओं के पीछे चलो, सच। मेरे वचन के पीछे चलो, आमीन। स्वर्ग के राज्य की प्रकाशन और उसके वचन के पीछे चलो। तब देखो ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन क्या आज कोई खुदा के राज्य या तो वचन के बारे में बोल रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि सब के सब अपने निकम्मे काम और अपने बाप दादाओं से मिले हुए स्वभाव में, उनके निकम्मे चाल चलन में चलने लगे। अगर हम किसी पे दया करेंगे तो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा उसे एक टाइम का खाना खिला देंगे। अगर हम किसी पे दया करेंगे तो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा उसे पानी पिला देंगे या उसे रोड क्रॉस करा देंगे, या तो अपने पूंजी में से 20 रुपए या बहुत ज्यादा 100 रुपए दे देंगे। लेकिन इस दया से वो इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। सच है। जब वो इस दया से पृथ्वी पर नहीं प्राप्त कर सकता तो स्वर्ग में क्या प्राप्त करेगा? लेकिन एक प्रभु की दया है जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए रखी गई है। आमीन। अब मनुष्य अपने जीवन के कामों को देखते हुए और अपने जीवन के दुख और संकट को देखते हुए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हेलो हेलो, हाँ रोहित सर बिजी हैं क्या? अभी मीटिंग हो रही है, बाद में बात करेंगे मैम। ठीक है, आप जब फ्री हो जाइएगा तब आप कॉल करिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम हमें बताता है, खुदा का वचन हमें बताता है कि हम खुदा के वचन में इसलिए बढ़ रहे हैं, उसके वचन में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि दया हम पर की गई है। आमीन। अब बहुत तेरे लोग हैं जो खुदा के वचन में बढ़ नहीं पा रहे, उनके घरों में वचन रखा हुआ है, वो उसको खोल के पढ़ नहीं पा रहे।
वो उसको जानने के लिए परिश्रम नहीं कर पा रहे, उनके पास समय है, इसके बावजूद भी वो खुदा के वचन को सुन नहीं पा रहे। क्या कारण है कि वे खुदा पर कोई वचन को सुन नहीं पा रहे, खुदा के वचन तक पहुंच नहीं पा रहे, और हम और आप प्रतिदिन खुदा के वचन को सुन रहे हैं। आमीन। ये मेरा परिश्रम या आपके सुनने का परिश्रम नहीं है, ये दया हुई है, खुदा की दया। और इस दया को कोई मनुष्य समझ ही नहीं पा रहा। सच है। कह रहा भैया दया अगर प्रभु करेगा तो भैया दया का मतलब हमारा रोग ठीक हो जाएगा। यस, अगर दया प्रभु करेगा तो दया का मतलब हमें लोन मिल जाएगा। यस, सच। हाँ, और अगर दया प्रभु करेगा तो भैया हमारा जॉब लग जाएगा। अगर दया प्रभु करेगा तो भैया हमारी हड्डी जुड़ जाएगी। अगर दया प्रभु करेगा तो भैया हमें कार मिल जाएगी। अगर दया प्रभु करेगा तो हमें प्लॉट मिल जाएगा। अगर प्रभु की दया बनी रही तो हमें घर मिल जाएगा। अरे मैं कहूँ प्रभु की दया इन सारी चीजों पे नहीं होती। प्रभु की दया होती है कि तुम उसके निकट आ जाओ। आमीन। अगर आज हम और आप प्रभु की दया के अनुसार उसके निकट आ रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि उसके निकट आने से कोई भी वस्तु उत्तम है? नहीं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी दया एक ये हुई है कि हम प्रभु के निकट आए। आमीन। अब अगर हम और आप प्रभु के निकट आए हैं तो मैं आपसे कहूं, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस दया का बखान कौन करेगा? आज अगर हम देखें तो जब हम गवाहियां देते हैं तो हम कहते हैं कि प्रभु ने मुझ पर दया करी, मुझे एक प्लॉट दिला दिया है। प्रभु ने मुझ पर दया करी है कि मुझे एक गाड़ी दिला दी है। प्रभु ने मुझ पर दया करी कि मेरी जॉब मिल गया। अब मैं आपसे कहूं, बहुत तेरे हैं जो जॉब पर हैं, बहुत तेरे हैं जो प्लॉट लेके खड़े हैं, बहुत तेरे लोग हैं जो मकान लेके खड़े हैं, बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान है, प्लॉट है, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी उनके पास जीवन नहीं है। सच। आप मुझे बताइए कि कब हम गवाही देंगे कि हम खुदा के वचन के निकट आ गए। आमीन। रेगिस्तान में अगर बहुत बड़ा सोना का पूरा खान भी मिल जाए, लेकिन सोने की खान को छोड़ के भी मनुष्य कुएं को ढूंढेगा, और कुएं के अंदर होता है जल, यस। और जल दर्शाता है वचन को। आमीन। तो यानी जीवन किसमें है? सोने की खान में जल। कि जल में? तो अगर आपको आज खुदा की दया आप पर हुई और आप खुदा के भवन में बैठे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, तो इसका बखान कौन करेगा? कौन करेगा इसका बखान? क्या आपने इसको छोटी सी बात समझ रखी है कि हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं? सबसे बड़ी दया मुझ पर यह हुई कि उसने अपने वचन को मुझ पर प्रकट किया। यस, आमीन। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी दया प्रभु की यह है कि उसने मुझ निकम्मे को चुन लिया। आमीन। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्रभु की दया यह है कि चाहे मैं जीवित रहूं या मैं मर जाऊं, मैं प्रभु के हाथ में हूं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आज कुछ दया है तो वो ये कि तुम पर प्रभु ने अपने वचन को प्रकट किया। कलाम में क्या लिखा? रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 18वीं अध्याय पढ़ें। इसलिए वह जिस पर चाहता है, देखिए, उस पर इससे पहले कि तुम पर दया की जाए वो चाहता है, और जिसे खुदा चाहता है उसका कोई मनुष्य बुरा कर सकता है? जब एक पिता अपने पुत्र को बहुत प्रिय जानने लगता है तो उस पुत्र के बारे में कोई बुरा कर नहीं सकता जब तक पिता ना चाहे। यस। मैं आपसे कहूं कि अगर आपको पिता चाहता है तो सबसे बड़ी दया तो आपके लिए ये हो गई। आमीन। यानी अगर पिता चाहता है आपको तो आप स्वर्ग के राज्य के अंदर हैं, यस। क्योंकि जो स्वर्ग के राज्य के अंदर नहीं है उसे पिता नहीं चाहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इससे पहले कि दया हो
वो मुझे चाहता है। आमीन। आप मुझे बताइए, जब एक पिता अपने पुत्र को चाहता है तो क्या देता है? इस संसार का धन संपत्ति उसका अधिकारी बनाता है। यस, सच है। लेकिन जब स्वर्गीय पिता आपको चाहता है ना, तो वो आपको जीवन देता है। आमीन। फिर वो आपको अनंत जीवन देता है। फिर वो आपको स्वर्ग और पृथ्वी की दोनों की सामर्थ्य देता है। यस, आमीन। अगर कोई पिता आपको चाहता है तो आपके लिए वो धन देगा जो धन आज है और कल नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब पिता, हमारा स्वर्गीय पिता अर्थात यीशु मसीह चाहता है, तब वो हमें एक ऐसा धन देगा जो हमसे कोई ना छीन सके। सच। मुझ पर एक सबसे बड़ी दया ये हुई कि मैं उसकी आंगनों के और मैं उसकी चौखट के निकट बैठा हूं। होगी घटी मुझ पर, होगा ऐसा कि मेरे जीवन में अंधकार है, लेकिन इस अंधकार में भी खुदा ने मुझे अपनी डेवड़ी के निकट रखा है। अब मुझे बताओ तुम कि ये अंधकार कि खुदा की डेवड़ी बड़ी? खुदा की डेवड़ी के अगर निकट आप हैं तो भला चाहे अंधकार की, चाहे घनघोर बादल आपके जीवन में क्यों ना हो, वो भाप के समान उड़ जाएंगे। सच है। आते हैं काले बादल, घनघोर बादल, और ऐसा लगता है कि बहुत घनघोर वर्षा होगी, लेकिन उन बादलों से खुदा कहता है कि मेरा दास जा रहा है, अभी बरसना नहीं। आमीन। जब तक ये अपने स्थान पे ना पहुंच जाए तब तक तो हिलना नहीं। यस। ये बादल, ये घनघोर बादल, ये घोर अंधकार खुदा का कहना मानते हैं। आप ये ना देखें कि आप घनघोर अंधकार में हैं, आप ये ना देखें कि आप एक बहुत बड़े रोग में हैं, आप ये ना देखें कि आपके अंदर घटी है, आप ये ना देखें कि आप एक बहुत बड़े कलेश के अंदर हैं। आप ये देखें कि आपको कौन चाहता है। अगर मेरा खुदा मुझे चाहता है तो कलाम में क्या लिखा है? बच्चे को जो कर रहा करने दीजिए, आप लोग इधर देखिए, वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर मेरा खुदा मुझे चाहता है तो कलाम में क्या लिखा? पढ़े रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत पढ़े। अतः हम इन बातों के विषय में क्या करें? अरे किन बातों के? यानी ये घनघोर अंधकार, ये दुष्ट की युक्तियां, ये अंधकार, ये कलेश, ये महामारी, ये दुष्ट और अंधकार की शक्तियों के विषय में हम क्या कहें? हमारे पास समय नहीं है इनके बारे में कहने का। आज संसार का मनुष्य इन अंधकार को देख के डर जाता है, घबरा जाता है, जाके हर जगह मत्था टेकता है यस। और जाके हर एक से गुहार लगाता है। जहां से कुछ भी नहीं मिलेगा वहां जाके मनुष्य अपने आप को रख के भीख मांगता। मनुष्य के सामने भीख मांगता है, कह रहा कि यदि प्रभु मुझे चाहता है, आमीन, आमीन, तो उसकी दया मुझ पर होगी। फिर कह रहा है रोमियो 8 और उसकी 31वीं आयत में, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? क्यों? अरे लोग तो अपने जीवन में छोटी सी विपत्ति को देखकर डर जाते हैं और अपने जीवन में अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, तुम इतने बड़े कलेश में चले गए, तुम्हारे जीवन में घोर अंधकार है और तुम कह रहे हो मेरे पास इन बातों के करने का समय नहीं। क्यों? तुम कहां खड़े हो? क्योंकि मुझ पर मेरे पिता की दया हुई है। आमीन। भला चाहे गोलियत के सामने दाऊद खड़ा है, भला चाहे जंगल में दाऊद पूरी रीति से घूम रहा है, भला चाहे संसार उसके विरोधी बन गए हैं, प्रेज द लॉर्ड, भला चाहे दुष्ट की युक्तियां उस पर हावी हो रही हैं, लेकिन इसके बाद भी दाऊद कह रहा है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मुझे इन बातों के करने का समय नहीं।
भला चाहे साउल उसके पीछे अपनी सेना को लेके घूम रहा हो, लेकिन दाऊद ये नहीं देख रहा कि साउल के योद्धा कितने हैं। दाऊद ये नहीं देख रहा कि साउल कहां तक आ पहुंचा है। दाऊद ये नहीं देख रहा कि साउल कितना पहुंच चुका है। दाऊद ये नहीं देख रहा कि साउल कितने मेरे प्राण के निकट आ गया है, बल्कि दाऊद अपने खुदा के मंदिर में और उसकी डेवड़ी में मग्न है। क्यों? आखिर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, इसके बाद भी जब हम वचन को सुनते हैं, इसके बाद भी हम घोर अंधकार की चर्चा करते हैं। जब हम खुदा के विषय में विश्वास करते हैं, जब हमारा खुदा हमारे साथ है, जब हमें वो हर विपत्ति से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, इसके बाद भी हमारा मुंह कलेश की तरफ रहता है। कलाम क्या कह रहा है? कलाम कह रहा है रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है। अगर आज आपको वो चाहता है और आप पर दया हो गई है, तो अब आपको अपने वो अंधकार की बातों को लेके रोना नहीं रखना। अगर आज भी आप उन बातों को लेके रोना करते हैं, तो आप प्रभु की दया और उसके चाहने पर संदेह करते हैं। देखिए, अगर बहुत ध्यान से देखिए, जब मार्था यीशु मसीह के सामने खड़ी है, तो मार्था विश्वास कर रही है कि आप ही पुनरुत्थान और जीवन है। ये बात तो मार्था विश्वास कर रही है, लेकिन वो ये नहीं देख रही कि मुझ पर प्रभु की दया हुई है और प्रभु गुरुवर मेरे सामने खड़े हैं। इस पर भी वो अपने भाई का रोना रो रही है कि मैं जानती हूं कि ये अंत के समय में जलाया जाएगा। अपने उसी दुख का रोना रो रही है। ये अभी भी लाजर को मरा समझ रही है, जबकि जीवन उसके सामने खड़ा है, जबकि वचन उसके सामने खड़ा है, जबकि वचन कह रहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, यदि तू विश्वास करेगी तो खुदा के अद्भुत कामों को देखेगी। इसके बाद भी वो कह रही है कि मैं विश्वास करती हूं कि तू अंत के समय में उसको जला देगा। अरे मर्द, तेरा ध्यान कहां है? यीशु मसीह तेरे सामने खड़ा है। क्यों आगे मारता ये क्यों कह रही अंत के समय में जला देगा? अभी क्यों नहीं प्रभु? ये अभी वाला विश्वास प्रभु अपने चाहने और अपने दया करने वालों को देता है। आमीन। अगर आप पर आज प्रभु का दया हो गई है, अगर आज आपको प्रभु ने चाह लिया है, इससे उत्तम कोई बात नहीं, इससे बड़ा खजाना कुछ नहीं है। हो सकता है आपके पास घटी हो सकता है आपके पास रोग हो सकता है कि आपके पास बल ना हो सकता है आपकी देह, आपका शरीर पूरी रीति से बल से और हर अंधकार से घिरा हुआ हो, लेकिन इसके बाद भी आपके जीवन में खुदा की दया और उसका चाहना है। ये एक सबसे बड़ी आशा है। जाओ और जाकर देखो कि जिनके अंदर कोई रोग नहीं है, जाओ और जाकर देखो जिनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं है, जाओ और जाकर देखो जिनको कोई भी घटी का कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा भयानक दिन लटक रहा है। अचानक उनका जीवन नष्ट हो जाएगा और वो देखेंगे भी तो वो कहेंगे कि ये तो अभी हष्ट-पुष्ट था, दिख ही नहीं रहा मुझको। क्यों? क्योंकि उस पर प्रभु की दया और उस पर प्रभु की का चाहना नहीं है। और जिस जगह प्रभु की दया और चाहना नहीं, वहां का कोई भरोसा नहीं। एक आशा, एक विश्वास प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। हम और आप प्रभु के निकट, प्रभु के वचन को, प्रभु के भवन में आकर उसके वचन को इसलिए नहीं सुन रहे कि हमें सोना चाहिए, कार चाहिए। ये सारी चीजें प्रभु जानता है कि ये सारी चीजें मैं यूं ही दूंगा। हम और आप प्रभु के वचन को इसलिए निकट आए हैं कि हमें उद्धार चाहिए। प्रभु मुझे उद्धार दो, क्योंकि जब मेरा उद्धार होगा तब मेरे जीवन से बहुतों का छुटकारा होगा। हमें तो याद रखना, जब तुम्हें कार मिलेगी, जब तुम्हें बंगला मिलेगा, जब तुम्हें रोटी मिलेगी, जब तुम्हें जॉब मिलेगा, उससे तुम्हारे घर और तुम्हारे लोगों का भला नहीं होगा, लेकिन जब तुम्हें उद्धार मिलेगा तो कईयों का भला होगा। जक्कई का उद्धार हुआ
और जक्कई के उद्धार से उसके घर का उद्धार हुआ। आमीन। उस विधवा का, सरापत नगर की विधवा का, जो मरने जा रही थी, जो कह रही थी बस ये छोटी सी लोई रह गई है, इसको पकाएंगे हम और मेरा बेटा खाएगा और मर जाएंगे, कोई आशा नहीं। एलिया कह रहा पहले जो मैं कह रहा हूं मुझे दे, फिर देख प्रभु तेरे साथ क्या करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जीवन कलाम में लिखा, उस विधवा और उसके घराने ने उस कुप्पी और उस खत्ते में से खाया, यानी पूरे घराने को बचाया इस सरापत नगर की विधवा के उद्धार के कारण। आमीन। उसके बेटे का उद्धार हुआ, यस। उसके घराने का उद्धार हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आप मुझे बताइए, अगर खुदा उसकी लोई और उसकी खत्तों में तेल दे देता तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके थोड़े दिनों बाद उसका तेल और उसका कुप्पी का मैदा खत्म हो जाता, लेकिन उद्धार नहीं हो पाता। उद्धार कैसे हुआ? क्योंकि उसने अपनी घटी को अपने खुदा की मर्जी पर पूरा करा। उसने उसके चाहने पर और उसकी दया पर विश्वास किया। आज जब हम खुदा के चाहने और उसके दया पर विश्वास करते हैं, तब रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में खुदा कहता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि खुदा हमारी ओर है, यदि खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये वचन कब समझेंगे हम? मुझे मेरे बेटे की चिंता सता रही है। हाँ, देखो मेरी बेटी की चिंता सता रही है, मेरे पति की याद आ रही। मेरी पत्नी बहुत दिनों से मुझसे बहुत बुरा बोल रही है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं आज प्रिंसिपल का मूड कैसा होगा। भैया पता नहीं, भैया हो जाते हैं, क्या हो रहा है आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इनको समझाओ। हमारा खुदा हर दिन मृत्यु को जीतने की सामर्थ्य देता है। आमीन। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, हमारा खुदा दया करके हमें छोटी मोटी चीजें नहीं देता। आप उन चीजों की बातें मुझसे या तो अपने जीवन में करना छोड़ दीजिए कि पर्स में 100 रुपए है और खर्चा 200 रुपया है। नहीं, वचन को समझना पड़ेगा। वचन प्रभु ने इसलिए नहीं दिया कि इस पर्स में 100 रुपए और खर्चा 200 रुपया है तो प्रभु तुम्हें 200 दे देगा। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं देगा। कैसे याजक है? बाकी सारे याजक कहते हैं नहीं, आज ही आपके खत्ते आपके पर्स देखिए भर जाएंगे, देखिए भर जाएंगे, देखिए भर गए। ओ देखिए मैं देख रहा बैंक आपको लोन दे रहा। ओ मैं कह रहा नहीं होगा। अगर आज 200 आ गए तो कल फिर 50 आ जाएंगे, फिर तुम उसी चीज के पीछे पड़े रहोगे। अरे तुम आखिर इन सारी चीजों की बातें कब तक करोगे? बचकानी बातें हैं? इन सारी चीजों के लिए प्रभु नहीं आया। हमें और आपको समझना पड़ेगा, जिस वचन के निकट हम आए हैं, अगर ये सोच के आए हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, मेरी पत्नी का रवैया मुझसे ठीक हो जाए, या तो मेरे बच्चे हो जाते हैं वचन के मार्ग पर आ जाएं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। बच्चे आपके वचन के मार्ग पर नहीं आ पाएंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूं। और ना ही आपके खत्ते उजाते हैं वचन में आने से भरेंगे, ना ही आपके टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे होंगे, नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ये गलतियां करके आप वचन के पास एकदम ना आइए। सब बेवकूफ बनाया जा रहा है, सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सारी चीजें खुदा करने इस पृथ्वी पर नहीं आया। जिस समय आपकी ओर खुदा होगा और आप खुदा की ओर होंगे, आप इन सारी बातों से दूर हो जाएंगे। वो इन सारी बातों से तुम्हें दूर करता है कि ये बातें मेरे सामने ना कर, क्योंकि ये बातें पृथ्वी की हैं, इन तक सीमित है। जब तू राजा के पास आएगा
तो बहुत ध्यान से बोल, देखना तू क्या बोल रहा है। और राजा के पास जाओ और राजा तो, राजा राजा हमें वो चाहते हैं अमूल फ्रॉस्टेड खाने की मन कर रहा। ओ तो राजा के पास जाके आप कहेंगे हमें आइसक्रीम खाने का मन कर रहा। कि राजा के पास जाकर तुम कौन सी बात करोगे? क्योंकि कलाम बताता है राजा के पास प्राण को मारने और प्राण को छोड़ने का खुदा अधिकार देता है। वहां अगर तुमने एक भी शब्द गलत बोल दिया तुम्हारे प्राणों को वो ले लेगा। और हम राजा के पास नहीं जा रहे हैं, हम राजाओं के राजा के पास। इसलिए तू क्या दया करेगा प्रभु हम पर? अगर जिस पल आज मनुष्य ये जान ले कि प्रभु जो मुझे चाहता और मुझ पर दया करता है, ये सबसे उत्तम बात है। कह रहा अगर प्रभु तुम्हें चाहता और तुम पर अपनी दया करता है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन आमीन। अब ढूंढो बट्टा विरोधी। तो शैतान पता क्या करेगा? बहरूपिये लाके खड़ा करेगा। तुम जाओगे विरोधी ढूंढने तो शैतान क्या करेगा? बहरूपिये 20 लाके खड़ा कर देगा। देखो कितने विरोधी हैं तुम्हारे। और वचन में लिखा कौन तुम्हारा विरोधी। और देखो तुम्हारे 20 विरोधी तो यही मैंने दिखा दी। अभी आगे बढ़ो तो देखो 40 दिखा दूंगा। तो आपको ये मालूम नहीं है कि जिनको लाख इसने खड़ा करा है ये घास फूस है। ये 20 तो क्या, ये 2 भी नहीं है। तभी तो कलाम कहता है कि तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, तुझे कुछ ना होगा। इनको काउंट नहीं करना है। इनको अगर आप काउंट करने लगे आप कभी भी प्रभु की सामर्थ्य को देख नहीं पाएंगे। ये तो घास फूस हैं, इनको काउंट ही नहीं करना है। गोलियत जिसको देखकर साउल कह रहा है कि इससे कौन लड़ेगा? वचन को पकड़िए। गोलियत जिसको देख के साउल जिसने हजारों को मारा, प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद कह रहा ये कौन है? आमीन। दाऊद कह रहा ये कौन है? तो दाऊद तुम कैसे देख रहे हो? हम तो एक घास फूस देख रहे हैं कि इसको कौन बचाएगा। सच्चे सारी दुनिया देख रही कि अब दाऊद गया। सारी दुनिया कह रही दाऊद गया और दाऊद देख रहा कि ये गया। तो दाऊद कहां खड़ा है? प्रभु की दया, प्रभु की दया में दया। वो जानता है प्रभु की दया क्या है। अगर आज मैं और आप जान जाए ना प्रभु की दया क्या है, दुनिया जो कहती कहने दो, मेरी दृष्टि में तो इससे अभागा कोई है ही नहीं है। आमीन। ए प्रभु इसको अपना वचन बता। आज लोग बहुत परेशान रहते हैं। आज सारे टीचर बहुत परेशान रहते हैं। इनको तो कोई मतलब ही नहीं रहता, कुछ पता नहीं कहाँ रहते, कुछ नहीं। तब डरते हैं। हेलो, आप वचन को क्यों सुन रहे हैं? आप वचन के निकट क्यों आए? आप प्रतिदिन वचन को क्यों सुन रहे हैं? आप भवन में आके क्या कर रहे हैं? अरे जाओ अपने घर में आराम से बैठो। और क्या ठंडा पड़ रहा है अभी, बढ़िया वो हल्की वाली रजैया ओढ़ के आराम से मूंगफली, आधा किलो मूंगफली, बोलो मूंग फली, फलेगी बहुत मूंगफली, और वो कौन सा नमक और चटनी लगा के खाओ और टीवी देखो। ए बाबा मैं इतनी दूर आगे क्या कर रहे हैं आप? नहीं तो बोलो, नहीं तो करने दो इसको, जो कर रहे करने दो।
वो देखो वो सीख रही है कुछ भवन में, उसको प्रभु सिखा रहा है, तुम उसको अपने हाथों में ना लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, समझे। हम और आप वचन क्यों सुन रहे हैं? अगर हम और आप उसकी दया और उसके चाहने पे विश्वास ही नहीं करते तो क्या करेंगे आगे? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, क्या करेंगे यहाँ आके? हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या मिलेगा यहाँ आके अगर आप उसके वचन पे, उसकी दया पे विश्वास ही नहीं करते? आज लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, आज लोग प्रार्थना करा रहे हैं, आज लोग प्रार्थना के तेल लगा के प्रार्थना करा रहे हैं। लेकिन दया और चाहने पे विश्वास नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के बाद शब्द क्या होते मालूम? जितना प्रार्थना करा दो, जितना वचन बता दो, उसके बाद भी क्या भैया हो जाएगा। भैया क्या करें बताओ, अभी वचन बता के इतना खटे हो, इतना प्रार्थना करके उसके बाद फिर वही भैया बताओ कैसे होगा, कैसे होगा। प्रार्थना तो हम रोज सुन रहे, जैसा आपने कहा था, है ना, जैसा आपने कहा था वैसा हम कर रहे। हम कहें जैसा हमने कहा था वैसा नहीं करिए, जैसा प्रभु कह रहा वैसा करिए। जब माँ के गर्भ में हड्डियां तैयार हो रही थी ना और एक एक अंग बन रहे थे ना, तब हमने कुछ नहीं कहा था और ना ही माँ ने कुछ कहा था और ना ही संसार के पिता ने कुछ कहा था। सब बस केवल हफ्ते और महीने काउंट कर रहे थे और इन हफ्ते और इस महीनों में वो हमारी हड्डी, हमारे एक एक अंग को बना के रच रहा था। तो यानी कहे और कर कौन रहा था? खुदा। तो जैसे अगर उसने तब करा तो आज भी मेरे अंग को चंगा करना वो जानते हैं। फिर मैं उसकी दया, उसके चाहने पे विश्वास क्यों नहीं करता? कह रहा यदि खुदा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कौन है जो मेरा विरोधी होगा? जाओ और जाके पूछो इस संसार से चिल्ला के। ये संसार सुनता है, मालूम है आपको? संसार बहुत तेज सुनता है, बहुत शातिर है ये, धूर्त। आप मुंह से एक शब्द नहीं बोलेंगे, आप जहन में सोच रहे होंगे और ये संसार सुन लेगा। इतनी तेज सुनता है और जो तुम सोच रहे होगे उसके अकॉर्डिंग चीजें तुम्हें लाके दिखा देगा। देखो बेटा अब इसके दास बन जाओ। इसलिए उसने कहा धूर्त का एक भी कण अपने मन में ना रखना, क्योंकि अगर हल्का सा भी डेरे में छेद होगा तो डेरे में रोग आ जाएगा। समझना पड़ेगा। अपने डेरे में वचन को भरे रखना, दिन और रात इसी को स्मरण रखना। बहुत से विरोधी आएंगे, बहुत से अंधकार की शक्तियां आएंगी, बहुत से लोग आएंगे तुम्हारा उल्टा सीधा करने आएंगे। तुमको मेरा खुदा मेरे संग है। आमीन। पढ़े जरा क्या कह रहा रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 31वीं आयत। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हाँ, यदि खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना दे? क्या कहूँ मैं आपको? आमीन। बताइए मैं क्या कहूँ आपको? अब इसके बाद क्या कहूँ? अपना निज पुत्र दिया मेरे लिए। मैं कहूँगा मेरे पिता के लिए नहीं, मेरी बीवी के लिए नहीं, प्रिया बहन माला, भाई सचिन आपके लिए, भाई सचिन आपके लिए, मेरे लिए दिया। मेरे खुदा ने निज पुत्र मेरे लिए दिया उसने। अगर उसने अपने निज पुत्र को रख ना छोड़ा और मुझे दे दिया
तो वो हमें सब कुछ क्यों ना देगा? यस आमीन। इसके बाद फिर मनुष्य क्यों संदेह करता है? मुझे ये बताओ। इसके बाद फिर मनुष्य क्यों रोता है? इसके बाद भी मनुष्य हाय हाय क्यों करता है? इसके बाद भी मनुष्य बिछौने पे अपने अंधकार की सारी चीजों को ले आके सोच और विचार क्यों करने लगता है? जिसने अपने एक निज पुत्र को मुझको दे दिया। अब कोई कहे अपनी बेटी को मुझे दे दो, मैं दूंगा, चाहे जितना अच्छा व्यक्ति हूं मैं, और चाहे लेने वाला जितना अच्छा संभल बहुत अच्छा व्यक्ति हो, चाहे इसके जीवन में खूब पैसा इसको दे, खूब रानी बना के रखे, लेकिन तब भी मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि इसके पीछे मेरा स्वार्थ है। समझना पड़ेगा। यस। आज हम अपने बच्चों को पालते हैं, अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, उसके पीछे हमारा स्वार्थ है। ये पत्नी मेरी बैठी है, इसके पीछे मेरा स्वार्थ है। मैं आपको सच बता रहा हूं, लेकिन ये खुदा का कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए ऐसा दे दिया। अब हम कहें नहीं, हम अपने बच्चों की सेवा बहुत अच्छे से करते हैं भैया, कोई चीज की कमी नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। अब यही बच्चे तुम्हें मारने लगे, पीटने लगे, वहीं थाने में जाकर कहोगे भैया मेरा इससे कोई नाता नहीं भैया। अखबार में निकालो पहले और फोटो भी निकालो, इतने लोगों को मार दिया है, और फिर उस आते मुझे भी तुम ले जाओगे थाने में, मारोगे, ठंडा ठंडा बर्फ डालोगे मेरे ऊपर। मेरा कोई नाता नहीं है इससे, कोई नाता। अरे क्यों? तुम्हारा बच्चा रखो अपने पास, अब क्यों कह रहे हो कि कोई नाता नहीं? क्योंकि अब तुमने जान लिया कि ये तुम्हारे प्राणों का घातक बन गया। यस। तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किससे? अपने प्राणों से। प्राणों से। मनुष्य सबसे ज्यादा प्रेम अपने प्राणों से करता है, वचन में लिखा है, लिखा है वचन में। और जो कोई अपने प्राणों को अपने खुदा के हाथ में दे देता है ना, फिर वो प्रेम करता है खुदा से। आमीन। आज संसार में हर एक जना अपने प्राणों को अपने हाथ में लेके चल रहा है। हाँ, हर एक मनुष्य अपने प्राण को अपने हाथ में लेके चल रहा है, और अपने प्राण को खुदा के हाथों में नहीं दे रहा। अपने प्राण को डॉक्टर के हाथ में दे देगा, हाँ, अपने प्राण को बुआ के हाथ में दे देगा, अपने हाथ को, अपने प्राण को अपने पुत्र के हाथ में दे देगा। विश्वास है उसको पुत्र मेरे लिए अच्छा करेगा, बाद में वही हंसिया से काट के फेंक देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। आपको मालूम है ये प्राण, ये जीवन हमें खुदा ने क्यों दिया? बताइए। ये प्राण, ये जीवन हमें खुदा ने इसलिए दिया ताकि ये प्राण, ये जीवन हम उसके हाथों में रखें। आमीन। और उसके हाथों में रखना ये गवाही देता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन किसी मनुष्य ने अपने प्राणों को, अपने घर को, अपने वंश को खुदा के हाथों में नहीं दिया। सब ने अपने पास सजो के बटोर के रख रखा है, इसलिए वे उसे खो रहे हैं, इसलिए वे उसे खो रहे हैं। आज अगर हम अपने बच्चों को अपने खुदा के हाथों में दे दें, और हम हर एक समय जब भी शैतान हमारे पास आए कि देख तेरा बच्चा ऐसा है, बहुत बहुत घूम घूम के आता है, चूरन खा के आएगा कहीं से, ठीक है, तेरा बच्चा ऐसा, चला जाएगा, तुरंत बोल के चला जाएगा, ताकि वो बात पे तुम उस ध्यान रखो। फिर आएगा कहीं से इमली चाटता हुआ। शैतान को तो बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। अच्छा, दिन भर में खूब बार आता है, घूम घूम के आएगा, घूम घूम के आएगा, इमली चाटता हुआ आएगा, कहेगा देख तेरी बेटी ने ये कर दिया। फिर आया, पता चला रसना पी के आया, गर्मी है बहुत। क्या हुआ भाई, देख तेरे बच्चे ऐसे निकले। तब कहा भैया मेरे बच्चे कहाँ हैं यार, तुम शैतान गलत एड्रेस पे आ रहे हो, हम तुम्हें एड्रेस बताते दे रहा हूँ। हाँ, खुदा के पास जाओ और उससे कहो तेरे बच्चे, भेजो उसको वहां पर, उसको भेजो,
भेजोगे कि नहीं भेजोगे? तुम्हें मालूम ही नहीं है बात। उसको भेजना खुदा के पास, और हम उसकी बातों को अपने पास रख लेते हैं। दाऊद ने गोलियत को खुदा के पास भेज दिया कि खुदा के हाथों से तुझे कौन बचाएगा। दाऊद ये नहीं कह रहा कि मेरे हाथों से, उसने कहा खुदा के हाथ से तुझे कौन बचाएगा। तो कहा दाऊद तुमने तुरंत गोलियत को खुदा के हाथों में भेज दिया क्या? सटाक से काम करता दाऊद। इसी तरीके सटाक से काम करो। जैसे कोई आए कि तुम्हारी बेटी ऐसी है, कहो मेरी नहीं है, ये खुदा की बेटी है, जाओ जाके खुदा से कहो। जब से मेरी बेटी सृष्टि पैदा हुई है, कितने लोग आके मुझसे कहे, और मैंने सबसे कहा मेरी बेटी नहीं, खुदा की बेटी कहो जाके। इसलिए मेरे पास एक भी समस्या है नहीं सृष्टि की, अपने आप ही सब सॉल्व होती है। मैं इतना हंसता खेलता इसलिए रखता हूँ। तो कोई और हो तो वो तो पागल हो जाए। क्या यार ये कैसे रह लेते हैं? हम रह नहीं रहते, हम तो आनंदित रहते हैं। मेरी बेटी मेरी नहीं है, मेरी पत्नी मेरी नहीं, मेरा घर मेरा नहीं है, मेरे वंश मेरा घराना मेरा नहीं, मैं खुद अपने आप का नहीं, कर्जदार हूँ खुदा का। सब कुछ खुदा का है। अगर मेरे बारे में कुछ कहे ना तो पहले आके खुदा से कहो, ओह माय गॉड, ये है खुदा की दया, ये है खुदा का पहचानना। जब आपको खुदा पहचानता है, जब आपको खुदा देखता है, तो खुदा कहता है मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके, मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थनाओं को सुन ना सके, मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि तुझे देख ना सके। जब तुझ पर विपत्ति आई तो तू मेरे पास क्यों नहीं आया? एक आयत पढ़े। हर चीज का समय होता है, हम अभी तक कुछ बोल ही नहीं पाए, हम कुछ नहीं बोल पाए। एक आयत पढ़ ले बस, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 35वीं आयत। खुदा चुने हुए पर दोष नहीं, रोमियो 8:35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भीड़ों के समान गिने गए हैं। आहा, आमीन। दिन भर शैतान आके एक पपीरी बचाता रहता है, दिन भर आता रहता है। तुम शांत बैठे रहोगे, तुमने किसी का बुरा नहीं करा, तुमने किसी के साथ कुछ नहीं करा, तुम सबके लिए दुआ कर रहे हो, अपने आप आएगा एक पपीरी लेके तुम्हारे कान में बजाएगा, ताकि तुम तुरंत डगमगाओ। हमेशा याद रखना, इस संसार और संसार की बातों पे मन ना लगाना, और ना ही अपने बच्चों को इस संसार के हाथों में देना, और ना ही अपने बच्चों को अपने हाथों में रखना। उसने कहा बालकों को मेरे पास आना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है। तो यानी हमें अपने बच्चों को खुदा के पास भेजना है, और खुद हमें भी अपने आप को खुदा के नजदीक रखना। आज सबसे बड़ी दया, आज सबसे बड़ा खुदा का अनुग्रह ये है कि हम उसके वचन को जान रहे हैं। इससे बड़ी कोई चीज नहीं, कोई ऐसी चीज हमारे जीवन में खुदा ने नहीं रखा जिसको देखकर हम बहुत रोएं या तकलीफ में। कपड़ों से, गर्म कपड़ों से, और कपड़े कितने भरे पड़े हैं उनसे माला माल रखा है। रोटी अनाज पूरा खाते एक दिन है और 30 किलो आटा भरा रहता है, कितना कितना भरा रहता है। एक रोटी पे 2 चम्मच घी लगाते हैं और पता चला 2 किलो का डिब्बा देसी घी का भरा रखा है। क्या कितना रखा है प्रभु, इसके बाद भी चलो देखो प्रभु भी कहे हमें 2 किलो का डिब्बा घर में भरा रखा देसी घी, इसके बाद भी कह रहा प्रभु और दो। अरे यार, ये तो लालच की आत्मा हो गई, ये तो लालच की आत्मा हो गई ना। तो किसके लिए दुआ करना तुम्हें? उद्धार के लिए,
सब कुछ दिया। किसी वस्तु की घटी नहीं रखी। उसको देने के साथ साथ नाम को तो अलग ऊंचा करना है। जिस नाम को कोई नहीं जानता था, जिस बंदे को कोई नहीं जानता था, आज खुदा उसको ऊंचा कर रहा है। ये ऊंचाई मैं नहीं पहुंच रहा, मेरा खुदा अपने वचन से आज हम लोग सबको हर एक जना पहचान रहा है। कभी आप सोच सकते थे कि आपका नाम कानपुर में लिया जाएगा? कभी आप सोच सकते थे आपका नाम झांसी में लिया जाएगा? कभी आप सोच सकते थे आपका नाम आगरा में, आपका नाम इलाहाबाद में लिया जाएगा? तो आप इतने शहरों में कैसे पहुंच गए? सब कहते हैं भाई वो बहन कैसी है, भाई वो बहन कैसी है। तो आप इतने शहरों में पहुंच गए क्या? ये खुदा ने हमें कुछ अगर इंसान नाम ऊंचा करेगा तो करेगा कहाँ? स्कूल के अंदर करेगा है, या तो अपने घर में करेगा, पड़ोसियों में कर लेगा, 2-3 घरों में। अब नगर नगर, तो ये बड़ा अद्भुत कार्य है। मैं आपको बताऊं, अभी हम गए थे, बहन अंजलि की बेटी की पहली पुकार थी कानपुर में, वहां हम गए थे और प्रार्थना थी 11:30 की। हम पहुंचे 12 बजे। तो 12 बजे जब पहुंचे तो वो 11 बजे से वेट कर रहे थे और जब पहुंचे सब खड़े हो गए। बहन के रिश्तेदार सब आए थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। वचन को सबने बहुत प्यार से सुना। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि उन सब ने प्रभु ने हमें सबसे ऊंचा आदर दिया। आमीन। मैं बार बार प्रभु से कह रहा, मैं प्रभु कौन हूं? प्रभु मैं कौन हूं? इनके रिश्तेदार तो ये हैं, इनको रिश्तेदारों की खातिर पानी करना चाहिए, रिश्तेदारों को, लेकिन मुझे क्यों इतना आदर? मैं आपको बता रहा हूं, हम और आप सोच भी नहीं सकते ऐसा स्थान प्रभु हमें देगा। यस, आमीन। आंसू आएंगे, आंसू आएंगे, आंसू। ऐसी जगह पर आपको बैठाया जाएगा। बहुत बड़ी दया है और बहुत बड़ी बात है कि वो हमें पहचान रहा है। भला हमें चलना नहीं आता, भला हमें बोलना नहीं आता, भला हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद वो हमें पहचानता है। इसके बावजूद वो हम पर दया कर रहा है। ये हमें एक उत्तम फल मिला है और इस उत्तम फल को जितनी जल्दी हम अपने जीवन में थाम लें और जितना जल्दी विश्वास कर लें, उतना हमारा भला हो जाएगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब निकालेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय। सचिन मत्ती निकाल लो आप, हम इतिहास निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए मत्ती उसका 6वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक हम सब पढ़ेंगे। खड़े हो जाएं अपने स्थानों पे। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो।
तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जी की आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। यीशु के सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, अग पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा, दिल में लहू में बोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हम निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। मेरा निवेदन है प्रियांटी से कि वो प्रार्थना करे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और जो वचन हमने सुना है खुदा की, जो वचन को अभी हमारे दास ने बताया है, वो वचन को लेकर ही हम यहाँ से अपने मनों में रखकर उसको लेकर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद हमारे महान सशक्तिमान जीवित करुणा निधान परमेश्वर प्रभु, हम आपके पास आते हैं, आपके पवित्र मंदिर में आते हैं। खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हमें ये सबको सौभाग्य दिया है कि हम आपके भवन में हैं। सचमुच प्रभु जी, आप वो महान परमेश्वर हैं। आप हमारे मन की हृदय की मनसा को जानने वाले हमारे जीवित परमेश्वर हैं प्रभु। हम इंसानों से तो छुपा सकते हैं, परंतु हम आपसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु, जैसा आपका स्वभाव, जैसा आपका मन खुदावंद प्रभु, वैसा हम सब का मन और स्वभाव होना चाहिए प्रभु। हमें अपने दिन के लायक तैयार कर प्रभु। हम जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जो जो एक एक वचन आप हमारे इस भूमि पर बोते हैं वो प्रभु बहुत सा फल लाता है। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, उसकी तुलना हम किसी चीज से नहीं कर सकते। सचमुच प्रभु आप बड़े महान परमेश्वर हैं। आज के सुंदर प्रभु वचन जो आपने हमें दिए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हमारे अंदर भय की आत्मा नहीं दी, क्योंकि आप वो जीवित परमेश्वर हैं जो हर समय हमारे संग और हमारे अंदर रहते हैं। खुदावंत पिता परमेश्वर, दुष्ट अंधकार की जितनी भी शक्तियां कार्य करती हैं उनको हम अपने पैरों की एड़ी से कुचलते हैं। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, इस भवन में आए हर एक लोगों की मनसाएं जो जो है वो आपके नाम से पूरी हो। खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु, बड़े बोझ के साथ हम आपकी जगह पे आ गए। जहां आप चाहते हैं वहां हम उपस्थित हैं। जैसे आप अब्राहम से कहते हैं मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सचमुच प्रभु आपने हमें इसीलिए बुलाया है कि हम आपकी डेवड़ी पर आकर और पूरे समय आपसे लिपटे रहें और आपको प्यार करें खुदावन प्रभु, और आपकी हर एक आज्ञाओं को माने। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं बीते हुए सारे समयों में प्रभु तूने हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से भरा है खुदावन प्रभु। वो बहुमूल्य वचन और प्रभु वो अन्न दिया है जिससे हमारी आत्मा हुष्ट-पुष्ट होती है, हमारे सारे रोग चंगे हो जाते हैं खुदावन प्रभु। हम उनकी तरफ ध्यान भी नहीं लगाते हैं खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह और अपना फजल सबको उंडेलें खुदावन प्रभु। सचमुच ये आपकी दया है, आपका अनुग्रह की आज हम आपके भवन में फिर से हैं प्रभु जी। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जैसे सब लोग आए हैं अपनी जगहों पे पहुंचे खुदावन प्रभु। जो वचन प्रभु
फेसबुक और प्रभु खुदावन प्रभु यूट्यूब के जरिए सुन रहे हैं, उनके मनों को भी इतना हलीम करिए, दीन करिए खुदावन प्रभु, कि वो उस जगह को छोड़कर प्रभु आपके भवन में आए, आपका आदर करें खुदावन प्यारे प्रभु, आपका आदर करें खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु हमने होठों से नहीं परंतु अपने कार्यों से ये साबित करें खुदावन प्रभु कि आप सच्चे खुदावन हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी आत्मा हम सबको बहुतायत से मिलने पाए, ताकि हम पूरे समय नाचते उछलते कूदते फिरते आपकी महिमा करते रहे खुदावन प्रभु जी। हर एक को ब्लेस करें खुदावन प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और कहाँ होगी, कहाँ तंबू लगे